नमस्कार साथियों, क्या हालचाल हैं आप सबके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। पिछली क्लास हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की थी, जो पहली क्लास थी जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़े थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के। आज हम दूसरी क्लास करेंगे जिसमें और थोड़ा सा आगे स्टेप्स बढ़ेंगे और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के नए टाइप्स हम लोग सीखेंगे। आज हमारा दूसरा टाइप है। पहला टाइप जिस बच्चे ने नहीं किया है अभी तक, वो यूट्यूब पे हमारी क्लास है, वहाँ पे जाके आप क्लास कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो क्लास नहीं करेंगे तो वो बेसिक है, वो उसके बिना एक वाली क्लास है ना, समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करेंगे फटाफट पहले वो क्लास ले लें और फिर इस क्लास में आगे कंटिन्यू करें। चलो बच्चों, टाइप नंबर 2 बहुत आसान सा टाइप है। जैसे आपको बोलेगा 2000 से 5000, 2000 से 5000 तक आपको नंबर बनाने हैं और नंबर बनाने हैं डिजिट्स का यूज करके। सपोज करो आपको बोल देता है 1 2 3 4 5, ये डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स का, अंकों का प्रयोग करके आपको 2000 से 5000 तक बताने हैं कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन क्या है कि नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 2000 भी हो सकता है या 2000 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताओ, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि 2000 से 5000 तक का जो भी नंबर है वो कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का होगा, है ना। जैसे हो नहीं सकता है 2000, क्योंकि जीरो नहीं है ना मेरे भाई, जीरो नहीं है तो 2000 नहीं हो सकता है। ऐसे हो सकता है 2134, ये नंबर बन सकता है ना। 2135 ये हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई नंबर हो सकता है। 3245 ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 4152 ये हो सकता है। और बताओ क्या हो सकता है। 2 से स्टार्ट हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, क्या 5 से स्टार्ट होने वाला हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 5123, क्या ये नंबर इस कैटेगरी में आता है। नहीं आता है, क्योंकि ये नंबर हो गया 5000 से बड़ा और हमें चाहिए 5000 से छोटा और 2000 से बड़ा। तो हम लोग बच्चों इसको इस प्रकार से करेंगे, देखो ध्यान से। आपको कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 4। तो आप कितने बॉक्स बनाएंगे, खाली 4 बॉक्स आपको बनाने हैं। ठीक है, अब पहले नंबर पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकती हैं। 2 आ सकता है, क्या 1 आ सकता है। 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 आएगा तो वो नंबर 1000 वाली रेंज में आएगा। 2 आएगा पक्का, 2 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। और 5 नहीं आ सकता। तो कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 3 डिजिट्स। कितने हैं टोटल, 3 डिजिट्स आ सकते हैं। आएगा कितना, इन पांचों में से यहाँ पर कोई एक डिजिट आ चुका है। डिजिट कितने बचे हैं, वो चारों की चारों डिजिट यहाँ पे आ सकती हैं। कितनी डिजिट बची, वो यहाँ आ सकती हैं। कितनी बची, वो यहाँ आ सकती हैं। 3 चौके 12 तिया 36 दूनी। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 72 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 2000 से 5000 के बीच में होंगे और जो इन डिजिट्स का प्रयोग करके बनाए जाएंगे। बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या देख रहा है घूर घूर के। वही तो है ना, पहली क्लास में 5 डिजिट है टोटल। कितनी है, 5। 2 3 और 4 में से कोई एक डिजिट आएगी, यहाँ पे एक डिजिट आएगी। टोटल 5 है, एक आ गई, बची कितनी, 4। 5 में से एक घटाएगा 3 बचेगा। कैसा आदमी है, 4 बचेगा भाई, 4। अब टोटल डिजिट 5 हैं, 2 डिजिट आ चुकी हैं, बची कितनी, 3। बची कितनी, 2। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 72 नंबर बन सकते हैं। इसके लिए आप पहली वाली क्लास देखें, ठीक है, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अगर हमसे पूछते कि भाई रिपीटेशन अलाउड
है। ये तो तब था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, वो जैसे यहाँ पे 5123 था या 4152 था, तो 4222 ये नंबर भी तो बन सकता है, बट इसमें क्या है, डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है डिजिट, ठीक है। तो कह रहा है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बेहतर है, बट अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाता है तो आपके पास कितने डिजिट हैं टोटल, 4, जिनसे नंबर बनाना है एक्चुअल में 5 डिजिट हैं। यहाँ पे कितनी आ सकती हैं बच्चों, 2, 3 और 4। यहाँ पे तो 3 ही डिजिट आ सकती है ना, चाहे रिपीट करो ना करो, आ 3 ही सकती हैं। उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है, कितनी डिजिट है, 5, पांचों की पांचों यहाँ आ सकती हैं, पांचों की पांचों यहाँ, पांचों की पांचों यहाँ, कितना आ गया 375। और यही आपका क्या होगा आंसर। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। इसको जिसको भी नोट करना होगा बाद में यूट्यूब से नोट कर लेना, ठीक है। और अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, क्या आंसर है। तरीका अब आपको मालूम है, ठीक है, बाकियों को भी निकालने दो, शाबाश करो। तरीका मालूम होगा, एक बार समझ में आया तो फिर सवाल की प्रैक्टिस करनी है खाली, चीज़ें बहुत आसान हैं, आप बस करते जाओ, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसके बाद प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करो, ठीक है। तीन 1000 से 8000 तक कितने नंबर बन सकते हैं, 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या आंसर आया, 72 और 375। वही अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपको पता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है, 5 डिजिट आ सकती हैं। क्या कह रहे हो, अच्छा 5 डिजिट है, ओके ओके ओके, ठीक है, 5 तक आ सकता है ना, 5 तक आ सकता है, क्योंकि डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 है। अब 6 7 8 आ तो सकती हैं 3000 से 8000 तक, बट डिजिट ही नहीं है अपने पास, डिजिट नहीं है तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो कितनी डिजिट आ सकती है यहाँ पे, 3। टोटल डिजिट कितनी है, 5 में से 1 यहाँ आ गई, बची कितनी 3, तो कितना आ गया 72। और वही सेम यहाँ बन जाएगा, अगर रिपीटेशन अलाउड है यहाँ 3 डिजिट, यहाँ पे 5 5 5, 375। बात क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ पे डिजिट 6 हो जाती, 30 भी हो जाती सपोज करो, है ना, तो बताओ क्या आंसर होता, 1 2 3 4 5 6। इन डिजिट्स का प्रयोग करके 3000 से 8000 तक कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। देख 120 240 क्या आया, नंबर तो 4 ही डिजिट का रहेगा। अब यहाँ पे डिजिट 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। कितनी डिजिट आ सकती हैं, 4 डिजिट। कितनी है टोटल, 6। 6 में से 1 यहाँ आ गई, बची कितनी 5, वो पांचों यहाँ आ सकती हैं, बची कितनी, बची कितनी 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 तिया 240। बात क्लियर है बच्चों। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता है, अलाउड हो जाता है तो यहाँ पे तो 4 ही आ सकता है, बट यहाँ पे 6 की 6 आ सकती हैं, है ना, 5 नहीं रहेगा, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि डिजिट कितनी हो गई हैं 6, तो 6 की 6 आ सकती है ना मेरे भाई। पिछले में 5 था क्योंकि डिजिट 5 थी, इस बार डिजिट कितनी हो गई 6, 6 की 6 आ सकती है, वही 6 चौके 24, 24 छिक्का 144, आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार जब भी आप सवाल बनाएं पेपर में या प्रैक्टिस करते टाइम, आपको खाली कंसेप्ट यहाँ पे दिमाग में रहना चाहिए,
कि ये क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, कैसे ले रहे हैं। कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है, बेसिक अगर अच्छा है, तो सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, सिर्फ रट्टे मार रखे हैं इन चीज़ों के, ये ऐसे आएगा तो ऐसे, ऐसे आएगा तो ऐसे, कारण अगर पता है तो हर चीज़ में, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, कुछ भी है, आप कोशिश करें कारण का पता लगाने का। देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी हम रट्टे मारते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कारण छुपे होते हैं। कोई युद्ध लड़ा गया था तो युद्ध लड़ने के पीछे कारण क्या था, है ना। भाई एक तो हमें पता होता है कि भाई इन दोनों व्यक्तियों के बीच में युद्ध लड़ा गया, इस समय पे लड़ा गया, है ना, इस सदी में लड़ा गया। और एक उसके पीछे का अगर कारण पता होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो वो अगर कहानी आपको पता होगी तो आपके लिए याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आपके रट्टे नहीं लगेंगे और चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। पहले क्या था कि जब मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसे कैसे लड़े, कहाँ कहाँ लड़े, पानीपत की लड़ाई कहाँ कहाँ हुई, तो मैं खाली ये याद कर रहा था कि कौन सी लड़ाई कब हुई। बक्सर का युद्ध हुआ 1764, क्यों हुआ ये पता नहीं था, बस रट्टा मार रखा था बक्सर 1764, बक्सर 1764। बट हो सकता है कई बार आगे पीछे हो जाए, एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, क्या पता 63 64 65 66 दे दे, हमें याद हो कि यार 60s में ही कभी हुआ था, है ना। बट अगर उसके पीछे की कहानी मालूम होगी तो आप चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर पाएंगे कि इस टाइम ये चीज़ हो रही थी, उससे पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ पहले भी तो हो रहा होगा ना, कुछ ना कुछ बाद में भी हो रहा होगा, उसके इफेक्ट्स भी होंगे, तो सारी चीज़ें अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे, फिर उससे पहले क्या हो रहा था। ये तो जब भी 1500 1600 की बात है, 1700 की बात है, उससे पहले 1000वीं सदी जो भी चल रही थी, और उसके बाद में अब आपके आगे चल रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। और मैं पहले ये सोचता था कि यार दिमाग इतनी सारी चीज़ों को कैसे फीड करेगा, ये तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे, पागल हो जाएंगे इतना इतना अगर याद रखेंगे। तो फिर जब थोड़े ग्रो हुए, मैच्योर हुए, तो पता लगा कि ये दिमाग जो है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही खतरनाक है। ये कंप्यूटर है, इसमें मैंने हार्ड डिस्क डलवा रखी है 2 TB की, बस 2 TB डेटा स्टोर कर सकता है, उससे आगे जाएंगे तो ये कह देगा जी स्टोरेज फुल होता है। लेकिन अपनी ये पता नहीं क्या ही है, भगवान जाने कितनी खतरनाक टीबी टूबी बना रखी है, स्टोरेज बहुत ही भयंकर है, और उसका हम मात्र 2 4 5% यूज कर पाते हैं। तो लेकिन वो याद कैसे होगा, जब आप दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे और अच्छे से चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर लेंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बिना रट्टा मारे कोशिश करना है, चीज़ों को समझ समझ के करना है। जिसके पास टाइम है, जो अगले सीजीएल को टारगेट कर रहा है, खासकर वो बच्चा, तो बिल्कुल करे, वो तो रट्टा बिल्कुल ही ना मारे। जिसको ये है कि 25 देना है, उसको थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें क्रैम करनी पड़े, यार याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, अभी तो पेपर आ गया है, सारी चीज़ें मैं समझ नहीं सकता, बस ये चीज़ें पेपर में आई तो कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो समझ के करोगे, बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाला है। सेम आपको मैथ में करना है, सेम इंग्लिश में कोई रूल है, कैसे बना है, क्यों, किसके साथ हैज लग रहा है, किसके साथ हैड लग रहा है, क्या बात पास्ट की है, क्या प्रेजेंट की है। कॉम्प्रिहेंशन में भी देखो, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। हो सकता है तुम्हें सारी चीज़ें फिट बैठती हुई दिखाई दें इसी पैसेज में, बट अगर तुम्हें टोन दिख रहा है कि क्या चीज़ है, कहाँ की बात हो रही है, तो पता लग जाएगा कि क्या चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में बट, यट, ये चीज़ें बहुत प्रयोग में होती हैं। तो कोई चीज़ आपको बोलेगा कि ऐसा हुआ लेकिन, अब जैसे लेकिन आ गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो अगला नेगेटिव होगा। अगर पहले नेगेटिव है तो लेकिन के बाद पॉजिटिव होगा, सेम यट के साथ है। अब बच्चा क्या होता है कि बच्चे को बस ये मीनिंग सब बन जाए कैसे भी करके, उसके अकॉर्डिंग आंसर मारता है, नहीं, सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपको वो चीज़ें पर्टिकुलरली फाइंड आउट करनी होंगी कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, क्या आप समझने में गलती कर रहे हैं, और वो जैसे ही वो गलती पकड़ में आएगी तो स्कोर आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10, 30,000 से 70,000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 का यूज करके, बताओ शाबाश।
480। अगला रिपीटेशन अलाउड है, तो बताएं क्या आंसर होगा। इफ रेपिटेशन इज अलाउड 5184। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी, इस सवाल किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। डिजिट्स आपको मालूम है, आपको पता है कहाँ से कहाँ तक नंबर बनाना है, बात हो जाएगी क्लियर। जैसे 30,000 से 70,000 के बीच में बोला, आपके दिमाग में आएगा कितने डिजिट हैं, 5। यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना जी। सारी डिजिट्स आ सकती हैं, क्योंकि 30,000 से लेके 70,000 तक बनना है। 4 डिजिट, टोटल कितनी है, 6। आ गई कितनी, 1, बची कितनी, 5, इधर 4, 3, 2, क्या हो गया, 4 पंजे 20, चौके 80, 240, 480 आ गया। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे अगेन 4 ही डिजिट आ सकती हैं, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो ना हो। बट यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, 6। यूनिट डिजिट देख लो, ये तो 6 आ गया, 6 चौके 24। 4, क्या आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप पागल हैं तो करेंगे, हो क्या, नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, 6 6 6 6, यूनिट डिजिट 6, 6 चौके 24, 4, 4 एक में ही है। मारो आगे बढ़ो, अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपको टाइम लगेगा। इवन आपको पता भी है कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है, उसको 4 से गुना करोगे तो भी टाइम लगेगा, है ना। और यहाँ पे यूनिट डिजिट से आपको पता लग ही रहा है। तो हमेशा ये चीज़ें आपको पेपर में करनी है, ताकि आपका पेपर में टाइम बचे। बहुत सारे बच्चे हैं पेपर में टाइम नहीं बचता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। अगर टाइम हो तो ठीक है, गुना करके देख लो, अगर टाइम नहीं है तो फटाफट मारो। चलें आगे। 11, ये बताओ, शाबाश। 120, देखते हैं, ऑप्शन में तो है, मार दिया बस। 4,000 से 40,000 तक कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, और डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5, इनका यूज करके। रिपीटेशन अलाउड हो तो बताओ, नॉट अलाउड हो तो बताओ। देखो 4,000 से 40,000, यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए तो ये है कि 4,000 से स्टार्ट होगा नंबर, और 9,999 तक अगर बनता है तो 4 डिजिट का होगा। जैसे ही नंबर 10,000 से ऊपर जाएगा 5 डिजिट का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, एक 4 डिजिट वाला, एक 5 डिजिट वाला। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट का नंबर आपके पास है तो बताओ कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 4 से या 5 से। तो कितनी डिजिट आ गई, डिजिट कितनी है, 5। पहले स्थान पर 1 आ गई, बची कितनी, बची कितनी, बची कितनी, 2 चौके 8 या 24 दूनी 48। तो वो नंबर हैं जो कि बनाए जा सकते हैं 4 डिजिट वाले, है ना। अब अपने को चाहिए 5 डिजिट वाले। 5 डिजिट का नंबर अगर बनाना है तो आप देखेंगे जी, यहाँ पे आ सकता है क्या, 1 आ सकता है, 10,000 वाली लाइन हो सकती है, 20,000 वाली,
30,000 वाली, 40,000 वाली हो सकती है क्या? नहीं, 5 कैसे आ सकता है स्टार्टिंग में भाई? 5 आएगा तो 50,000 से ऊपर नहीं हो जाएगा नंबर। यहाँ 3 डिजिट आ सकती हैं। टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 5। आ गई कितनी? 1। बची कितनी? बची कितनी? क्या आंसर आ गया? 72। टोटल कितने आ गए नंबर? 120। शिवांशु ने बताया तो सही था लेकिन तरीका अलग था। 120। पता नहीं कैसे आ गया, बस है ना, गुना भाग किया आ गया। 48 ही रह गया था। तो आपके पास 4 डिजिट और 5 डिजिट के 2 टाइप के नंबर बनेंगे। 4 डिजिट वाले 48 हो गए, 5 डिजिट वाले 72 हो गए। ठीक है बच्चों, ये टोटल 120 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर बन सकते हैं, देखते हैं। रिपीटेशन अगर अलाउड है बच्चों तो यहाँ पे अगेन वो 2 ही डिजिट आ सकती हैं, है ना। एक आ सकता है 4, एक आ सकता है 5। 5 डिजिट हैं, पांचों की पांचों यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। कितने नंबर बन गए? 250 बन गए, 250। उसके बाद में 5 डिजिट वाले कितने नंबर बन जाएंगे? यहाँ पे कितनी आ सकती हैं? 3, फिर 5, 5, 5, 5, 25 गुना 25, 625, 1875, 2125 आ गया। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका आंसर हो गया। ये चीज़ें बहुत आसान हैं, आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे हो सकता है सवाल। आपको 4000 से 40,000 बोला तो आपको पता है कि 4 डिजिट का नंबर भी है, 5 का भी है। दोनों केस अलग अलग लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ इधर हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। बनाओ, शाबाश। क्या आया? एस आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। है पहले का 1320। कितनी डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट होंगी पहले। 5000 से ऊपर का नंबर बनेगा 9999 तक। आपके पास डिजिट हैं टोटल 4 स्पेस हैं, 6 डिजिट से बनाना है। नंबर बनाना है तो यहाँ 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। कितनी डिजिट आ गई? 2। टोटल डिजिट 6 हैं, 6 में से एक किधर आ गई? बची कितनी? 5, 4, 3, 5 चौके 20, 20 छक्के 120। अब उसके बाद आपके पास 5 डिजिट का नंबर बनेगा। 5 डिजिट का नंबर बनेगा। अब देखो यहाँ पे 5 लाख है क्या, या 50,000 है? 5 लाख है, कोई ना, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। सारी डिजिट तो आ सकती हैं, 6 की 6 आ सकती हैं। बची कितनी? 4, 3, 2। कितने नंबर बन गए? 5 दूनी 10, 4 तिया 12 छिक्के 72,
720 और उसके बाद में नंबर बनेगा 6 डिजिट का। 6 डिजिट का बनेगा 5 लाख तक। एक आ सकता है, 2, 3, 4, कितनी डिजिट बची कितनी? 4, 3, 2, 1, 5 दूनी 10, 4 चौके 16 तिया 48, 480, ये 20 आ गया लास्ट में, 1320 आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या? है ना। तो 3 अलग अलग केस बन गए, 4 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला, 6 डिजिट वाला। तो आपके पास कैसा भी नंबर दे दे और कहीं कहाँ से लेकर कहीं तक भी दे दे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ गया? कितने डिजिट का नंबर हो, कुछ भी हो, रिपीटेशन है तो अलग मेथड और रिपीटेशन नहीं है तो अलग मेथड। ये हमने रिपीटेशन नहीं वाला कर दिया, और जहाँ रिपीटेशन होगी ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे 6 6 6 आ जाएगा, यहाँ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 13 168 और रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो नंबर जो है वो 4000 से क्या होना चाहिए? बड़ा। यहाँ पे क्या 4 आ सकता है? बोलो। 4000 से बड़ा 4135, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। कितने डिजिट आ गए? डिजिट हैं कितने? बचे कितने? बचे कितने? क्या आंसर आ गया? ये 40। लेकिन ये तो 4 डिजिट के नंबर बने। अब 5 डिजिट हैं तो 5 डिजिट के नंबर भी तो बन सकते हैं। तो 5 डिजिट के नंबर जो हैं यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएंगी। 5 डिजिट यहाँ पे 120, कितना आ गया? 168, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पे अगर आपको बनाना है रिपीटेशन अलाउड करके, तो अगेन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट आएंगी, बट यहाँ पे क्या आ सकती हैं? 5 आ सकती हैं। ये 250 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 5 5 5 और यहाँ भी 5। तो 25 25 625, 31 25 जोड़ दिया 33 75। यही आपका क्या होगा? बात क्लियर है? रिपीटेशन अलाउड, नॉट अलाउड, कैसे भी बोले सवाल आप कर देंगे। इसी के बीच क्या बचे? 6 डिजिट का क्यों नहीं आया? क्योंकि डिजिट ही 5 है ना अपने पास। हाँ, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट का ही बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो उसमें एक ऑप्शन बन सकता है इन्फिनिटी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। एक से हम कितना बनाए? एक 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 एक, कुछ भी बना लो, है ना। दो 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 दो, एक दो एक दो एक दो एक दो, कितने भी डिजिट का बना लो, है ना। लेकिन वो कर सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो, वरना तो अपने पास, है ना। हाँ, वो वाला इन्फिनाइट हो सकता है, बट ऑप्शन अपने पास ऐसा दिया है तो फिर इसका मतलब है 4 और 5 डिजिट का ही, ठीक है। नहीं तो उसमें तो खाली 4 और 5 का ही बना सकते, उसमें 6 का नहीं बना सकते, है ना।
रिपीटेशन अलाउड है नहीं तो 6 नंबर कहाँ से, 6 डिजिट ही नहीं है अपने पास। ठीक है। टाइप नंबर 3 ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ऐड ऑन किया है, 0 ले आया है बीच में। चलो बनाओ, शाबाश। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उत्तर आपका आ जाएगा। चलेगा 300, देखते हैं इस बार तो समझाएगा भी कि कैसे आया। दस सौ अस्सी, 1080 भी बोल सकता है, 1080। कहाँ से तूने हिंदी की काउंटिंग सीखी है भाई? बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड उसमें यूपी में आता है? दोनों में कैसे आता है? तो तू वो वाली बात कर रहा है कि मेरी एक टांग इस राज्य में है, एक टांग इस राज्य में है। अच्छा, तो दोनों का नाम अलग अलग होगा ना? तो क्या क्या नाम है? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो है ना, जैसे यहाँ हिसार है, सिरसा है। छतरपुर, हमीरपुर, तो छतरपुर का है। और इधर यूपी वाला क्या है? वैसे बुंदेलखंड भी तो अलग है शायद। अच्छा, वैसे बुंदेलखंड किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, रीजन है। मैं तो ये आज तक यही सोचता था। 10-15 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, 10-15 यूपी में है। चलो अच्छी बात है, आगे चलेंगे। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से शहर उसमें है? यूपी में ही है, 75 है। राजस्थान में कितनी है? एमपी में 52-53 है। एमपी का होके तेरे को पता नहीं है? बढ़ाते अच्छा, ठीक है, बढ़ाते तो यहाँ भी रहते हैं। चल, तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं 0 1 2 3 4 5 का यूज करके। तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, तो ये 4 डिजिट आ सकती है यहाँ पे। और नंबर तो भाई कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कहीं से स्टार्ट हो सकता है। तो टोटल पहले स्थान पे कितनी डिजिट आ सकती हैं? 5। क्यों पवन? पहले 0 को लेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती हैं टोटल? डिजिट तो 6 है अपने पास, लेकिन 0 नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे ही हमने 0 लिख दिया, 0 1 2 3, ये नंबर तो 3 डिजिट का हो गया है ना। कोई कह देगा नहीं सर 4 का है, फिर तो ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, है ना। तो आगे इधर वाले 0 का कोई महत्व नहीं है, इधर 0 का महत्व है ना। चलो जी, तो टोटल डिजिट है 6। एक डिजिट आ गई पहले स्थान पर, बची कितनी? पांचों यहाँ आ सकती हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। 25 चौके 100 दिया, 300। उसके बाद आपको रिपीटेशन का बोलता है। रिपीटेशन बोलता है तो अगेन पहले नंबर पे तो 5 ही आ सकती हैं जी, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, 0 तो आ नहीं सकती। तो फिर आगे 6 आ सकती हैं, 30 छिक्के 180, 18 छिक्के 108, 1080। ये आपका आंसर आ गया। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, एक बार आपको समझ में आया तो धीरे धीरे आप सवाल बनाते भी जा रहे हैं, दिख भी रहा है कि सवाल बन रहे हैं, अच्छी बात है। आगे चलें क्या? सवाल नंबर 15। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6? 0 से लेकर 6 तक 5 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको इन संख्याओं का प्रयोग करके।
अच्छा, पहले में ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ना, जो ऑप्शन दूसरे के हैं वही पहले के ले लो। क्या रहा है पहले का? 360, 2160। तूने क्या कर दिया? अरे अरे कर रहा है, माथा पीट रहा है। हाँ, तो यही तो गलती नहीं करनी। 5 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों अपने को। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 का हमें यूज करना है। चलो जी, तो जीरो यहाँ आ सकता है क्या? तो कितनी आ जाएंगी? टोटल डिजिट कितनी है? यहाँ आ गई 1, बची कितनी? बची कितनी? 4 3। पहले तो जीरो बना लो। 20 2 3 6, 216 2160। बात क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है कि कितनी डिजिट रिपीटिशन से बन सकती है। तो रिपीटिशन से 6 यहाँ पे आ गया, कितना बच गया? यही तो मैं चेक कर रहा था। कितने आ गए? 7। और इसका गुना करोगे तो अगेन यूनिट डिजिट से मार दो। जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो के लिए क्या चाहिए? 5 और 2 चाहिए। 5 और 2 की गुना होती है तब जीरो बनता है ना? तो बिना गुना किए ही उड़ा दो। 14 406। आगे चले क्या? आसान था। तो जीरो आ गई तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि भाई एक तो पहले नंबर पे जीरो नहीं आ सकता है पहले, है ना, प्लेस पे। और दूसरी बात, अगर हमने जीरो को पहले प्लेस पे नहीं लिया है तो क्या हो गया? दूसरे तीसरे पे वहां तो आ ही सकती है। ठीक है, ये बताओ। How many 5 digit numbers can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 which are divisible by 5? 5 से डिविजिबल हैं। पांच डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5? 5 से पूरे पूरे भाग होते हैं। पांच डिजिट के नंबर हैं। ठीक है बच्चों, और 0 1 2 3 4 5 का यूज करना है। अब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबल है तो पीछे क्या आ सकता है? 0 या 5। अब इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस लेंगे जब 0 आता है पीछे, दूसरा केस लेंगे जब 5 आता है पीछे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि अगर पहले पे 0 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब 0 यहाँ आएगा नहीं, है ना? लेकिन यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 0 भी नहीं आना चाहिए। तो दो केस बनेंगे। आओ दिखाता हूं तुम्हें। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 5 को, 5 को फिक्स कर दें तो कितनी डिजिट होगी ये? एक डिजिट होगी ना? 5 एक ही डिजिट है, एक डिजिट आ गई। अब टोटल डिजिट कितनी है? 6 में से एक यहाँ आ गई, कितनी बची? क्या उन 5 में 0 है? क्या वो 0 सबसे आगे आ सकती है? कितनी बची? यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती हैं? टोटल डिजिट कितनी है? 6। कितनी डिजिट आ चुकी हैं? बची कितनी है? 4। बची कितनी है? बची कितनी? 4 चौके 16, 3 48 दूनी 98। 98 वो नंबर हैं जिनके अंत में क्या आएगा? 5। अब हमें वो नंबर निकालने जिनके अंत में क्या आएगा? 0।
हमने यहाँ 0 को फिक्स कर दिया, 0 एक नंबर है, एक डिजिट होगी। टोटल डिजिट कितनी है, कितनी आ गई यहाँ पे, बची कितनी, क्या वो पांचों की पांचों यहाँ आ सकती हैं, बची कितनी, 5 चौके 20, 20 छिक्का 120, 216। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 216 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। बात क्लियर है। तो इसमें 2 केस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ 0 आया तो यहाँ नहीं आएगा, पांचों आ सकते हैं, बट यहाँ पे अगर 0 नहीं आया तो 0 यहाँ भी नहीं आएगा, है ना। अब गलती यही करते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज करो 5 और 0 ले लेते तो यहाँ 2 डिजिट ले लेते, अब सीधा घटाते, 6 में से 1 यहाँ आ गई, फिर 5 लिखते हैं यहाँ पे, बट एक केस में 5 आएगा, एक केस में 4 आएगा। बात क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लें कि अच्छा क्वेश्चन है ये, में आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है ऐसे क्वेश्चन में। बात क्लियर है बच्चों, कंसेप्ट समझ में आया, डाउट हो तो पूछना है, मन में नहीं रखना। हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में देखना है ना अपने को पहले कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए, है ना, इसलिए स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ठीक है, और कोई डाउट, क्लियर एवरीवन। 17। अच्छा, इसमें रिपीटिशन वाला, अगर रिपीटिशन होती है तो, रिपीटिशन होती है तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ कितनी डिजिट आ सकती हैं, 1 आ गई, बची कितनी, 6 है टोटल, 0 यहाँ आ नहीं सकती, बची कितनी, 5। यहाँ पे 0 ही तो नहीं आ सकती, बाकी तो पांचों आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 पांचों आ सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, 6 की 6 आ सकती हैं। तो 216 गुना 5 1080 ना, क्योंकि 200 गुना 5 1000 और 16 गुना 5 80। ठीक है, और अगर लास्ट में मैंने 0 बैठा दी, यहाँ 0 आ गई, कितनी डिजिट आ गई, 1। अब टोटल डिजिट कितनी है, 6। यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, कितनी आएंगी, इधर, यहाँ भी 1000। आंसर क्या आ गया, बात क्लियर है, कोई डाउट। तो अच्छा सवाल था, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, इनके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग शीट से जैसे ही रिवाइज करेंगे आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फंसे आपने नोट्स देख लिए, क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो, क्लास दोबारा से देखने में टाइम लगेगा, और नोट्स अगर अच्छे से बनाए होंगे तो नोट्स फटाफट देख सकते हो। तो नोट्स बनाने का एक और फायदा कि मैंने आपको बताया ही हुआ है, जैसे ही आपको मॉक टेस्ट में अच्छा क्वेश्चन मिला परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तुरंत उसको नोट्स में ऐड कर लोगे। फिर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन मिला बुक करते हुए, तुरंत उसमें ऐड कर लोगे, और बहुत ही तकड़ा आपके पास नोट्स बन के तैयार हो जाएगा पेपर से पहले। खाली नोट्स रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना। अभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जिनके 25 जो देने वाले हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे, अब उनको एक कहाँ से रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें, वो खाली बस मॉक टेस्ट में लगे हुए हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब स्कोर क्या है, स्कोर उतना ही आएगा बार बार, 140 आ रहा है तो 140 ही आएगा, 42 38 42 38 ऐसा ही चलेगा अगर पेपर का लेवल सेम है। पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो हो सकता है स्कोर आपका इधर उधर हो जाए, बट लेवल अगर सेम है तो उतना ही आएगा। जैसे अभी एक बच्चे का मैंने देखा, वो 125 मार रहा है तो 125 ही मार रहा है, 4 टेस्ट दिए, चारों में 125, 27 23 24.5 25.5। का कारण यही है क्योंकि वो सेम लेवल के पेपर कर रहा है, सेम लेवल के पेपर कर रहा है तो सेम ही मार्क्स आएंगे, ज़्यादा कम नहीं होंगे, कि उसकी कुछ एक कमजोरियां हैं जिन पे उसको काम करना अभी बाकी है। सब में 35 नंबर आ रहे हैं, किसी में 32 आ गए, किसी में 38 आ गए, 40 पार नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे समस्या होगी कि जो जो चीज़ों पे काम करना है वो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे पढ़ाई की होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यार, क्वेश्चन आपका रुकेगा ही नहीं। आपने क्लास बढ़िया से कर ली, कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसके बाद में आपने बुक कर ली,
उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट दे लिए, इन सब का निचोड़ आपको एक जगह मिल गया, उसको फिर बार बार रिवाइज करो खाली, और कुछ नहीं करना है। बस इतना कर लिया, इजीली सिलेक्शन होगा, बहुत इजीली चीज़ें चलेंगी, बहुत स्मूथली चलेंगे। और जिस जिस बच्चे ने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, बहुत शिद्दत से फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि एक दो चैप्टर में फॉलो किया है, हमेशा फॉलो किया है, हर एक चैप्टर में फॉलो किया है, उसको आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऐसे बच्चे हैं, जानता हूं मैं, वो आके कहते हैं सर कहीं से कुछ नहीं किया, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ आपसे पढ़ा, जो जो आपने बताया, जैसे जैसे आपने बताया उसको फॉलो किया, और कुछ करने की आवश्यकता पड़ नहीं रही है, क्योंकि मार्क्स हमारे पूरे आ रहे हैं। अब बच्चे के मार्क्स नहीं आते ना, तब वो इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं उसको। अगर उसका मार्क्स आ रहा है तो फिर क्यों ही मारना हाथ पैर। सेम चीज़ मेरे साथ थी। अब मैंने एक ही टीचर से पढ़ा पूरा मैथ, एक ही टीचर से पूरी इंग्लिश, बात खत्म। अब उसमें मैथ इंग्लिश में अब दूसरे टीचर का कोई सवाल जरूर ले आते थे बच्चे, आस पास साथ वाले डराते थे, और वो सवाल, टीचर तो है ना, हर एक प्रकार के टीचर हैं, वो कैट के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं जो पेपर में कभी नहीं आने वाला है, पता नहीं अलग अलग भांत के क्वेश्चन करवा रहे हैं, वैसे सवाल बच्चे ले आते हैं, हमें लगता है हमारे टीचर ने करवाया नहीं है सवाल। एक बार फील होता, बट फिर लगता नहीं यार, पेपर जो चल रहा है उसमें नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू के अब झमेले में नहीं पढ़ना है कि अब हम एक और कोर्स खरीदें, फिर उसका अलग से क्वेश्चंस लगाने लगें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सीखें, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, हमें लगेगा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट एक्चुअल में जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आने वाली हैं वो तो हमने प्रैक्टिस की नहीं। उस प्रैक्टिस को करने की बजाय हम दूसरे है ना पचड़ों में पड़ गए, वहाँ समस्या आती है बच्चे को। तो ये गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि कोशिश करो एक ही टीचर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर रहे अर्थमेटिक एडवांस के, और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और उसी की बार बार रिवीजन करो, बुक करो। अब कई बच्चे, अब जो मेहनत नहीं करना चाहता ना, प्रॉब्लम उसके साथ है, जिसको मेहनत नहीं करनी है उसको ये लगता है कि अब मेरे को, भाई नोट्स उसने बनाए नहीं होते या टूटे फूटे बनाए होते हैं, क्योंकि जो बच्चा मेहनती है पूरा, वो पूरा का पूरा चैप्टर का अच्छा नोट्स बनाएगा, फिर वो बुक को करेगा। अब जिसने ना अच्छे से नोट्स बनाए, ना अच्छे से बुक की है, वो लास्ट में पता है क्या चीज़ें देखता है, वो यूट्यूब देखता है या वो कोर्स देखता है। तो उस कोर्स में क्या देखता है कि यार जल्दी से मेरा ये चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो देखेगा कि वन शॉट कुछ दे रखा है क्या, 50-60 क्वेश्चन दे रखे हैं क्या चैप्टर के, उसको करवा ले। अलग टीचर से उसने पढ़ाई की है, बुक कोई आधी पढ़ी लगाई है, लगाई नहीं लगाई है, पेपर सर पे आ गया है, अब उसको क्या चाहिए, रिवीजन। कहाँ से करेगा रिवीजन, कुछ बनाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पहले मेहनत होगी तो कुछ नहीं करना होगा, खाली नोट्स उठाने हैं, उनको रिवाइज करना है बस। बट उस नोट्स में सब कुछ होना चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा जब आप लगातार 8-10 महीने मेहनत करेंगे, वो चीज़ बनाएंगे, और वो बनी होगी तो कहीं हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, खाली उसको रिवाइज करना है, वो पक्का होता जाएगा। चलो आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। बताओ शाबाश। How many 4-digit numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 which are completely divisible by 2? 2 से भाग होने वाले ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 डिजिट नंबर्स हैं और 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से बनाई जा सकती हैं? आया क्या? सवाल नंबर 17, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 156 है शायद, ओह शायद मिटा दो जल्दी से, कंफर्म कर दो।
करें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए बच्चों। आपको पता है दो केस बनेंगे। कौन कौन से दो केस होंगे? एक जिसमें 0 आएगी लास्ट में, और एक जब 0 नहीं आएगी। कि लास्ट में 0 होगा तो भी तो डिविजिबल है 2 से। 5 और 0 वाला केस था ना, सेम केस बनेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 0 आती है तो यहाँ कितनी डिजिट हो गई? एक डिजिट कितनी है? 6। एक डिजिट तो यहाँ आ चुकी है, बची कितनी है? क्या पांचों यहाँ आ सकती हैं? क्यों नहीं आ सकती? 0 तो इधर आ गया, 0 यहाँ आ चुका है, डिजिट बची है 5, पांचों आ सकती हैं। बची कितनी है? बची नंबर कितने बन गए? 60 ऐसे नंबर हैं जिसके आखिर में क्या आएगा? 0। आखिर में 0 आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 60 नंबर आ गए। अब वो देखने जिनके पीछे क्या आना चाहिए? 2 4 या 6 है क्या? नहीं, 2 और 4 आ गया। कितनी डिजिट है? तो टोटल कितनी डिजिट है? 6। यहाँ कितनी आ गई? 1। अरे आएगी तो 1, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। 6 में से 1 यहाँ आ गया, बचा कितना? 5। क्या यहाँ 0 आ सकती है? कितनी बची? देखो टोटल डिजिट है 6, 1 और 1 2 आ चुकी हैं, बची कितनी? 4। बची कितनी? 4 चौके 16 थी, 48 दूनी 96। आंसर क्या आ गया? 156। तो शायद नहीं, ये पक्का है जी। ठीक है कुणाल रॉय, अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो बताओ जी क्या होगा आंसर? हाँ बोलो। 2 और 4 2 डिजिट्स हो गई। ठीक है, अगर सिर्फ 2 वाला लेना है तो खाली 1 ले ले, 48 बनेंगे। खाली 4 वाला लेगा, 48 बनेंगे। बात वही आएगी। ठीक है, और बोलो जी। रिपीटिशन अलाउड है तो बताओ कितने नंबर बन सकते हैं? The repetition of digits is allowed. ALLOWED, allowed. बोलो बोलो बोलो। अलाउ कर दिया यार, अब तो रिपीटिशन अलाउ कर दिया भाई। यहाँ आ सकती है 0, 1 आ गया, बचे कितने? 6 में से 5 या 6, 6 तो आ नहीं सकते, 5 आ सकते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कितने आ गए? 180। और यहाँ पे अगर 2 4 आता है तो 2 डिजिट आ गई, है ना। टोटल कितनी है? 6। यहाँ पे 5 आ सकती हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये 360 आ गया। 18 तिया 54, 540, 576, 540, 18 तिया 54, 540। बात क्लियर है जी? क्या आपको कोई डाउट है? चलो नोट करो, शाबाश। बिल्कुल है भाई, 0 जहाँ पे भी आ रहा है उसको ध्यान देना है। जैसे ही वहाँ 0 दिखाई दिया, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ठीक है, खासकर जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अलाउ वाले में तो 0 2 4 ये आ सकता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट आएगी, यहाँ 6 आएगी, यहाँ 6 आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या है, 1 0 2 4 तीनों के तीनों ले सकते हो, रिपीटिशन जब अलाउड है। लेकिन जब अलाउड नहीं है तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। बात क्लियर है? चलें आगे। सवाल नंबर 18 करो। ओड नंबर कितने बन सकते हैं?
जी, पहले का 2880, दूसरे का ए, देखते हैं। 5 डिजिट का नंबर है बच्चों, 5 डिजिट का ओड नंबर है ना। ऐसी संख्या है जो कि विषम होनी चाहिए। अब टोटल डिजिट कितनी है? 8। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1, 3, 5, 7, 4 डिजिट्स आ सकती हैं, है ना। टोटल डिजिट कितनी है? 8। क्या यहाँ 0 आ सकता है? नहीं। तो 1 और 1 2 गए, यहाँ पे कितने आ सकते हैं? अब डिजिट कितनी है टोटल? आ गई कितनी? बची कितनी? 5 चौके 20, 20 चौके 80, 8, 8 छिके 48 और 48 छिके 288, तो 2880 आ गया। कोई डाउट है ना? क्योंकि यहाँ पीछे तो 0 है नहीं। अगर पीछे 0 होती तो 2 केस बनते, पीछे 0 है नहीं तो खाली एक ही केस बन जाएगा। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड कर दी भाई, अगर अलाउड कर दी है तो क्या दिक्कत है, अलाउ के हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे तो 4 ही आएगी, है ना जी। यहाँ पे 0 आ नहीं सकती तो यहाँ कितनी आ जाएंगी? अब 7, है ना। क्योंकि ये जो यहाँ आई है वो यहाँ भी आ सकती है, खाली 0 नहीं आ सकती। यहाँ कितनी आ सकती है? 8, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकती है। 8, 8। बताओ जी, यूनिट डिजिट क्या है? 756, 6 8 48, 8 8 64, 4 चौके 16, 6 लास्ट में, लास्ट में 6 है तो 14336। बहुत कम क्वेश्चन में बदमाशी कर सकता है कि क्या 6 हो। बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा तो 36 36 भी हो सकता है, उस टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। बाकी आपका बिना कैलकुलेशन के काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अभी ब्रेक लेते हैं और कोशिश करते हैं 6:30 7 बजे एक बार फिर से क्लास लेंगे और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसने क्लास नहीं ली है पहले वाली, वो पहले वाली क्लास ले लेना भाई, उसमें काफ़ी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। चलो चाय वाय पियो।